जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को मित्रगणों फटाक से सब्सक्राइब कर लो और पहले से अगर इस चैनल में हो तो व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो ना। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, आपके एक शेयर से हमें काफी हेल्प मिलती है। आइए देखें हम आज की पॉजिटिविटी को। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे विचित्र बात यह है समाज में हमारे कि हमारा पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, और पड़ोसी के बच्चे के घर से एक गूंज निकलती है, एक आवाज़ निकलती है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, डीएसपी बनने की तैयारी कर रहा है। और यही चीज़ आसपास गूंजते रहती है। तो इसीलिए अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज को ये बताना ज़रूरी है कि बच्चा चाहे जो भी कर रहा हो वो अपने करियर को ख़राब नहीं करना चाहता है, वो अपने करियर को बनाना ही चाहता है। और इसी बड़बोले की पन की वजह से कि हमारा बच्चा डिप्टी कलेक्टर का तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे बच्चे के मनोबल में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने जो भी आसपास के बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाई में सहयोग दे रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा ये ना कहें कि फलाने चीज़ की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव के रूप में वो अपने रास्ते से भटक सकता है। आज का जो उद्देश्य था वो हमारे अभिभावकों के लिए ही था। साफ बोलो खुश रहो की मेरी पॉलिसी रहती है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है आसपास देखकर, तो कह दिया भाई। तो ज़्यादातर काम पे ध्यान देने दें और पढ़ाई कर रहा है ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनने जा रहा है? वो है सुंदरवन, है ना, सुंदरवन या सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिए है, ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन बाघ अभ्यारण्य। अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? भारत में जो चन्हू है, यहाँ से मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। कोटदीजी और देसलपुर, ये दोनों जो है आपका हड़प्पा स्थल है ये भी, जिसमें से चन्हूदड़ो और कोटदीजी पाकिस्तान में है और जो देसलपुर है ये गुजरात में स्थित है। जो सोहगौरा जो है वो मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त करने वाला एक स्थल है। मौर्य काल के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल या हड़प्पा से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में सुनामी सन 2000 में तमिलनाडु राज्य में आई थी। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड रोशनी। ठीक है, सुनामी के बारे में कल चर्चा चल रही थी, मतलब लास्ट टाइम जब हमने वीडियो देखा था तो हमने ये सवाल पढ़ते पढ़ते पूछा था। लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ एक जीके जीएस का भी क्वेश्चन हम रखते हैं, जिससे कि आप अपने सब्जेक्ट की पकड़ को बेहतर तरीके से आजमा सकते हैं डेली करंट अफेयर के तौर पे। चलिए, हाल ही में 1 अगस्त 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं कौन? राजकुमार अरोड़ा। ठीक है, राजकुमार अरोड़ा जी जो है वो बने हैं रक्षा खेल महानियंत्रक का पदभार इन्होंने संभाला है। काफ़ी अनुभवी है, 1990 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी हैं ये। आपको सामने में ये दिखाई दे रहे हैं श्री राजकुमार अरोड़ा।
और इन्होंने, अगर हम इनकी बात करें तो यूपीएससी में अपर सचिव रह चुके हैं, रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण कोर वित्त प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं, वित्त मंत्रालय के निदेशक भी रह चुके हैं। तो काफ़ी अनुभव है, जैसे अनुभवी है मैंने बताया। साथ ही साथ डॉक्टर मयंक शर्मा जी जो कि वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा के बने हैं 1 अगस्त 2025 को ही, और सुश्री सोनाली मिश्रा जो है 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि रेलवे सुरक्षा बल की महानिदेशक बनी है। ठीक है, ये जो है 143 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें महिला डीजीआरपीएफ बनाया गया है, वो है सोनाली मिश्रा जी। ये आपको पीडीएफ में इनकी फोटो और साफ दिखाई देगी, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें 2025 में किस अभिनेता ने विक्रम मैसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार साझा किया है? वो है शाहरुख खान साहब। जवान मूवी के लिए जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। विक्रम मैसी जी को तो जानते ही होंगे, इन्होंने जो है एक्टिंग का करियर अपना त्याग दिया है, ऐसा कहते हैं, हो सकता है आ जाए मूवी में। 12वीं फेल मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसके लिए मिला है, और शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फीचर फिल्म की वो है रानी मुखर्जी जी, जो कि मूवी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इस मूवी के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12वीं फेल, विधु विनोद चोपड़ा जी को मिला है ना। इस पुरस्कार में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता होते हैं उनको रजत कमल मिलता है, दोनों के बीच 2-2 लाख रुपए जो है मिला है इन लोगों को, 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। वैसे ही एक रजत कमल मिलता है और 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं अभिनेत्री और अभिनेता के लिए। और जब हम बात करते हैं निर्देशक के क्षेत्र में, जब किसी फिल्म को पुरस्कृत किया जाता है तो निर्देशक को मिलता है स्वर्ण कमल, और निर्माता व निर्देशक प्रत्येक को 3 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है? रॉकी और रानी, है ना, रणवीर सिंह, और जो है इसमें कौन है? आलिया भट्ट, है ना, जो कि करण जौहर ने निर्देशित किया था। करण जौहर को तो जानते ही होंगे, अभी बहुत फिट हो गए हैं, है ना, और जानते ही होंगे आप उन्हें। ठीक है, चलो, हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? याद रखें मेरे प्रिय साथियों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। खालिद जमील पहले भी रह चुके हैं, खालिद जमील को बनाया गया है भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच। और बताया जा रहा है कि टीम के बीच इनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, खिलाड़ियों के बीच इनका काफ़ी अच्छा समन्वय है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की बेहतर काबिलियत है, और जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए खालिद जमील को एक बहुत ही बेहतर तुरुप का इक्का माना जा रहा है भारतीय फुटबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, मुख्य कोच बन गए हैं खालिद जमील। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित कराया जाता है और सारा फंडिंग दिया जाता है। दिल्ली में मुख्यालय है, 1937 में इसकी स्थापना हुई है। अनिल कुमार प्रभाकर जो है महासचिव है। फीफा संबंधता 1948 से फीफा से कनेक्टेड है, ऐसा बता रहे हैं। क्लियर? चलो, कोच ऑफ द ईयर भी चुना जा चुका है ना खालिद जमील जी को, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम में खास तौर से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक विरासत खेलों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? पंजाब में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित कराई जाती थी, जिन प्रतिस्पर्धाओं में जानवरों को क्या होता था, नुकसान पहुंचा देते थे खेल के दौरान। जैसे कि बैल दौड़ में बैल को खाली मारे जा रहे हैं, उससे उसको प्रॉब्लम होगा ना भाई, इसलिए प्रतिबंधित कराया गया था। कबूतरबाजी में कई कबूतर फिनिश हो जाते थे, समझ रहे हो। वैसे ही अगर हम बात करें तो मुर्गा लड़ाई होता था। ऐसे ये सभी खेल में जो है प्रतिबंध लग गए थे। अब पंजाब सरकार इस प्रतिबंध को हटा दिया है और कहा है कि किसी भी प्रकार से बैलगाड़ी दौड़ में बैलों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी,
कुत्तों की दौड़ में कुत्तों को क्षति नहीं होगी, घोड़े के दौड़ में घोड़े को नहीं होगी, कबूतरबाजी में कबूतरों को नहीं होगी। मतलब किसी प्रकार से भी हिंसा या क्रूरता नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए इसे हटाया गया था, मतलब इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। अब उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। अब ऐसे खेल पंजाब में देखने को मिलेंगे। एक्चुअली पंजाब जो है वो 5 आबों का शहर है। सिंधु की 5 सहायक नदी जानते होंगे, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु। इन नदी के क्षेत्र में ये बसा हुआ क्षेत्र जो पंजाब है, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। पहली बात, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको खेती किसानी करते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन क्षेत्रों में लोग फिजिकल गेम ज़्यादा खेलते हैं, आउटडोर गेम्स जिसे कहा जाता है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो ये यहाँ हुआ करता था, अब नहीं हो रहे थे, अब होगा। पंजाब 1966 में बना है। चंडीगढ़ राजधानी, लुधियाना सबसे बड़ा शहर है, 23 जिले हैं इसमें। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है, भगवत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आपका चंडीगढ़ में। क्लियर? चलो, सॉरी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में तो है भाई, ठीक। चलो, हाल ही में 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। डॉक्टर ए राजराजन को यहाँ का निदेशक बनाया गया है। मतलब यहाँ की सारी गतिविधियों की जिम्मेदारी किनके पास होगी? तो ए राजराजन जी के बारे में होगा। इससे पहले ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक रह चुके हैं। 31 जुलाई को ये स्थान ले चुके हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर जी का। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में डॉक्टर राजराजन की उपलब्धियों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही खास इनकी उपलब्धियां रही हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर है गगनयान कार्यक्रम जो हो रहा है उसको तैयार करने में ये प्रॉपर भूमिका निभा रहे हैं। SSLV प्रक्षेपण परिसर में ये प्रॉपर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, मिशन संचालन और संसाधन प्रबंधन, मतलब कि कोई भी मिशन का संचालन करना और किसी भी प्रकार से संसाधनों को जुटाना इनका मुख्य फोकस एरिया है। साथ ही साथ चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 ये सभी चीज़ों में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है भाई? तो कोचुवेली तिरुवनंतपुरम केरल में है। कोचुवेली 1963 में इसकी स्थापना हुई है। इसरो की एक ये क्या है? एजेंसी है। ठीक है, मतलब शाखा है। निम्नलिखित में से किस नदी को गुजरात की सबसे अधिक प्रदूषित नदी के रूप में पहचाना गया है? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती नदी जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी हो चुकी है। पहले भी थी, अभी भी है, और इसे क्या कर दिया गया है? तो पहचान दे दिया गया है। अगर हम बात करें मुख्य इसमें कारकों की, तो सबसे पहला लोकसभा में रिपोर्ट आया है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार गुजरात की 13 नदियां भी प्रदूषित है, जिसमें साबरमती को सबसे प्रदूषित घोषित किया गया है। अब रसायन में वौथा तक का हिस्सा है, प्राथमिकता 1 है, श्रेणी में रखा गया है जो प्रदूषित है। अब इसका मतलब ये होता है BOD, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जिसका उपयोग पानी में मौजूद बैक्टीरिया कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित करने के लिए करती है। इसकी मात्रा जो है क्या है? स्वाहा हो चुकी है। जितना ज्यादा होगा पानी उतना प्रदूषित होगा। समझ रहे हो? स्वाहा हो चुकी है मतलब इंक्रीज हो गई है BOD। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वाला हो गया है। अब वहां ना मछली पलेगी ना कुछ ना कहीं। क्यों है? तो इंडस्ट्रियल एरियाज के जितने भी वेस्टेज हैं उसको साबरमती नदी पे छोड़ दिया जा रहा था, इस वजह से ये हो रहा है। अब इसको दूर करने के लिए योजनाएं तैयार करी गई है, जिसमें साबरमती, तापी, मधुला नदियां, इसमें जो है 1875.9 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अब
साफ किया जाएगा बेसिकली, और कुछ नहीं है। सफाई ही उसका उपचार है नदी का, और दूसरा कोई चीज़ नहीं है। तो सफाई में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको रोकना होगा। और नदियों में जो है, नदी का पानी तो फ्लुएंट बहते रहता है ना, तो उसको प्रॉपरली छोड़ना होगा। जैसे गंगा लॉकडाउन के समय में एकदम साफ हो गई थी, अब वापस स्वाहा, बीओडी क्या हो गया, स्वाहा हो गया, मतलब बढ़ गया। समझ रहे हो। 1 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 अगस्त को मनाया जाता है। सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा का परीक्षण करने के लिए जो है निसार लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट, इसरो और आपका नासा के द्वारा। कमचटका प्रायद्वीप में क्या आ गया है, तो 8.8 तीव्रता वाला शक्तिशाली भूकंप जो कि रूस में स्थित है, और यह रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है। मणिपुर में वापस बढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए। अभिषेक शर्मा आईसीसी के टॉप 1 T20 वर्ल्ड कप T20 बल्लेबाज हो चुके हैं। इसकी डिटेलिंग भी आ गई साथ में, लेकिन आपको मैंने कल पढ़ा दिया था। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लाए गए हैं वापस भारत। 127 वर्षों बाद देश वापस लाया गया है। ठीक है, चलो। वाइस एडमिरल संजय वत्सायन नौसेना के 47वें उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किए हैं। चलो, प्रणालियों को अधिक कुशल बनाना और उपयोगकर्ताओं को जोखिमों से बचाना 1 अगस्त 2025 से भारत में लागू किया गया वित्तीय नियम का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। कांस्य पदक जीता है लड़कों ने 13 साल बाद विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर किस दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की है? बताओ भाई, किस घोषणा की है? कितना की सबको पता होगा। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? एकदम सिंपल सा आंसर है। यूपीपीएससी में पूछ चुका है, बीपीएससी में पूछ चुका है, छत्तीसगढ़ में व्यापम में पूछ चुका है, पीएससी में भी पूछ चुका होगा। बताओ ना आंसर। ठीक है, चलो, सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।